तो आज हम जिस एनाइम सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है टावर ऑफ गॉड। और इस सीरीज में भी बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, एडवेंचर वाली सीरीज होने वाली है ये। तो प्लीज इस सीरीज के आप पूरे एपिसोड देखना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक लड़का और एक लड़की से जो कि भाग रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद में लड़का और लड़की नीचे गिर जाते हैं और जो लड़की होती है वो लड़के को बोलती है कि तुम मुझे भूल जाओ। और शायद लड़का बहुत ज्यादा प्यार करता है लड़की से, इसलिए वो लड़की को बोलता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। और लड़के की आंखों में लड़की के लिए आंसू होते हैं। और फिर जो लड़की होती है वो लड़के के फेस को अपने हाथों से छूती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं अब टावर पे चढ़ने जा रही हूँ। और ये बात सुन के लड़का शॉक हो जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं मरते दम तक तुम्हारा पीछा करूंगा। और फिर जो लड़की होती है वो वहां से गायब हो जाती है और लड़का जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है उस टाइम और जोर जोर से अपने सर को पटक कर रोने लग जाता है उस लड़की के लिए। और थोड़ी देर बाद में जो लड़का होता है वो कहीं और लोकेशन पे आ जाता है और वो देखता है कि मैं कहाँ पे आ गया। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि आपका इस जगह पे स्वागत है। और पीछे से आता है हेडन नाम का एक इंसान और उसे देख के जो लड़का होता है वो थोड़ा सा डर जाता है। और फिर जो हेडन होता है वो उस लड़के को बोलता है कि मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ और तुम्हारा इस टावर पे स्वागत है। और जैसे ही टावर का नाम सुनता है वो लड़का मन में ये सोचने लग जाता है कि हाँ, यही तो मुझे आना था। और जैसे ही फिर हेडन मास्टर बाम कहकर उस लड़के को पुकारता है तो वो लड़का शॉक हो जाता है कि उसको मेरा नाम कैसे पता है। उस लड़के का नाम होता है बाम और जो बाम होता है वो सोच रहा होता है कि उस आदमी को मेरा नाम कैसे पता। तो वो बोलता है कि क्या तुम्हें उस लड़की ने मेरा नाम बताया? मैं उस लड़की का पीछा करते करते यहाँ पे आया हूँ। तो जो टावर का केयर टेकर होता है वो बाम को बोलता है कि अगर तुम्हें उस लड़की के पास जाना है और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब चाहिए तो तुम्हें इस टावर के सबसे ऊपर जाना पड़ेगा। और फिर वो केयर टेकर बाम को बोलता है कि क्या तुम इस टेस्ट के लिए तैयार हो? और बाम मन में ये सोच रहा होता है कि कौन से टेस्ट की ये बात कर रहा है। उसके बाद जो केयर टेकर होता है वो जादू से एक पिंजरा ला देता है और फिर वो बाम को बताता है कि तुम्हें इस टेस्ट के अंदर कुछ नहीं करना है, रूल्स एकदम सिंपल है। तुम्हें सामने उस पिंजरे के उधर जाना है और सामने जो बॉल दिख रही है उसको तोड़ना है। और बोलता है कि अगर तुम व्हाइट स्टील हील से बचकर उस बॉल को तोड़ देते हो तो तुम इस टेस्ट में पास हो जाओगे। और जैसे ही वो रूल बताता है जो बाम होता है वो भागते हुए पिंजरे की तरफ चल जाता है। और जैसे ही वो पिंजरे के पास जाने ही वाला होता है एक लड़की आती है और वो बाम के मुंह के ऊपर एक लात देती है जिससे बाम नीचे गिर जाता है। और वो लड़की बाम को बोलती है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो? और जिस लड़की ने बाम को रोका होता है वो एक जहाज की रानी होती है। और जो जहाज की रानी होती है वो बाम को अंदर जाने के लिए मना करती है। वो बोलती है कि अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा है तो तुम वहां नहीं जा सकते। तभी पीछे से जो वहां का केयर टेकर होता है वो आ जाता है और वो उस रानी को बोलता है कि आप अपने काम से काम रखिए। और फिर केयर टेकर उस रानी को बोलता है कि अगर राजा को आपके बारे में पता चला ना कि आप यहाँ पे हैं तो वो आपको मार देंगे, तो अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से चले जाए। तो जो रानी होती है वो उस केयर टेकर को बोलती है कि आप इसको इतना हार्ड काम क्यों दे रहे हैं? आपको पता है ना कि जो व्हाइट स्टील हील है उसके सामने अच्छे अच्छे मारे जाते हैं और ये तो एक छोटा सा लड़का है, ये उस व्हाइट स्टील हील को कैसे हरा पाएगा? उसके बाद जो बाम होता है वो उस लड़की को बोलता है कि आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे पार कर लूंगा। और फिर जो बाम होता है वो उस पिंजरे के सामने चला जाता है। और फिर जो वो केयर टेकर होता है वो उस रानी को बोलता है कि अगर तुम्हें उस लड़के की इतनी टेंशन है तो आप अपनी ब्लैक वाली तलवार क्यों नहीं दे देती उस लड़के को, उससे उसकी हेल्प भी हो जाएगी। और ये सुन के जो वो रानी होती है वो अपनी जो ब्लैक वाली तलवार है वो उसको दे देती है, लेकिन वो लड़का नहीं लेता है। तो वो रानी उस लड़के को बोलती है कि तुम्हें इस टावर के ऊपर नहीं चढ़ना क्या? तो वो लड़का मन में सोचता है कि हाँ, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना है तो मुझे ये तलवार ले लेनी चाहिए। उसके बाद वो तलवार वो लड़का ले लेता है और फिर वो पिंजरे के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो पिंजरे के अंदर जाता है जो व्हाइट स्टील हील होती है वो एकदम से आ जाता है और जो बाम होता है वो तलवार को लेके बस खड़ा होता है। और पिंजरे के बाहर जो वो रानी होती है वो मन में ये सोच रही होती है कि ये कर क्या रहा है, ये उसके सामने क्यों खड़ा हो गया? और जैसे ही व्हाइट स्टील हील बाम के पास आता है बाम कुछ नहीं कर पाता है और वो बाम को खा जाता है। और जो जहाज की रानी होती है वो अब पिंजरे के अंदर जाने वाली होती है। वो मन में सोचती है कि मैं उसको ऐसा मरता हुआ नहीं देख सकती, लेकिन जो केयर टेकर होता है वो उस रानी को रोक लेता है और बोलता है कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती। लेकिन थोड़ी देर बाद में जो बाम होता है वो ऑटोमेटिक ही उस व्हाइट स्टील हील के मुंह से बाहर आ जाता है, क्योंकि जो व्हाइट स्टील हील होता है वो बाम को उगल देता है। और पिंजरे के बाहर जो लोग खड़े होते हैं वो मन में ये सोच रहे होते हैं कि यार लड़के में कोई बात तो है, इस लड़के को तो मानना पड़ेगा, ये अपनी जान से भी ज्यादा किसी को चाहता है, इसलिए ये मौत के मुंह से बाहर आ गया। और फिर जो बाम होता है वो उस बॉल को तोड़ने जाता है और जैसे उस बॉल पे तलवार मारता है
वो बॉल एक बार में नहीं टूटती है। तो बाम मन में ये सोचने लग जाता है कि ये टूटी क्यों नहीं। और जो जहाज की रानी होती है वो भी ये देख के शॉक हो जाती है और वो केयरटेकर को बोलती है कि ये क्या था, तुमने तो बोला था कि वो बॉल टूट जाएगी लेकिन वो टूटी क्यों नहीं। तो जो केयरटेकर होता है वो हंस के रानी को बोलता है कि अभी तो ये गेम स्टार्ट हुआ है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। और जो बाम होता है वो लगातार उस बॉल के ऊपर अपनी जो तलवार है उसको मारता है, लेकिन वो जो बॉल होती है वो टूटती नहीं है। और उस तलवार की आवाज से जो व्हाइट स्टील हील होता है वो वापस से बाम के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब धीरे धीरे जो व्हाइट स्टील हील होता है वो बाम के पास आ रहा होता है उसको खाने के लिए। और पिंजरे के बाहर जो जहाज की रानी और उसका असिस्टेंट होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं कि वहां से भाग जाओ, लेकिन जो बाम होता है वो भागता नहीं है। उसके बाद जो रानी का असिस्टेंट होता है वो चिल्ला के बाम को बोलता है कि तुम उस तलवार से ये बोलो कि मुझे तुम्हारी सारी ताकत दे दे। और ये बात सुन के जो बाम होता है वो उस तलवार को बोलता है कि मुझे तुम्हारी सारी ताकत चाहिए। और जैसे ये वाली बात बोलता है उस तलवार के अंदर से एक लड़की निकल के आती है। और जैसे ही वो लड़की बाहर निकलती है जो व्हाइट स्टील हील होता है वो ऑटोमेटिक ही मर जाता है और फिर वो बाम को नहीं खा पाता है। और उसके बाद जो वो तलवार की लड़की होती है बाम से पूछती है कि तुम्हें मेरी ताकत क्यों चाहिए। तो बाम इसका रिप्लाई देते हुए बोलता है कि मुझे अपनी जो गर्लफ्रेंड है उससे मिलना है। और उसके बाद जो लड़की होती है वो बाम से गले मिलती है और उसको अपनी पूरी ताकत दे देती है। और जैसे ही वो उससे गले मिलती है बाम और वो लड़की वहां से गायब हो जाते हैं। और ये देख के जो जहाज की रानी होती है वो शॉक हो जाती है और बोलती है कि वो मेरी तलवार लेके कहाँ गया, हमें उसका पीछा करना पड़ेगा। और फिर जहाज की रानी और उसका असिस्टेंट भी चले जाते हैं बाम के पीछे पीछे। और उसके बाद कहानी शुरू हो जाती है। और जो बाम होता है वो एक खेत में पड़ा होता है और उसको समझ नहीं आता है कि मैं खेत में कैसे आ गया। और बाम जिस जगह पे आया होता है वो होता है टावर का 2nd फ्लोर। और उसके बाद माइक में एक चीज अनाउंस होती है कि आप सभी का स्वागत है टावर के 2nd फ्लोर पे। आपको टावर के 3rd फ्लोर पे पहुंचने के लिए आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। और फिर टेस्ट फर्स्ट के बारे में बताया जाता है और बाम भी ये सब सुन रहा होता है। और फिर वहां पे अनाउंस होता है कि यहाँ पे कुल 400 जने हैं और 400 जनों को घटाकर आपको 200 जने करने हैं। और उनको एक टाइम भी दिया जाता है और उस टाइम पे ही उन सबको 400 जनों को घटाकर 200 जने तक करना होता है। और उसके बाद जो वहां पे जितने भी 400 लोग होते हैं वो आपस में फाइट करने लग जाते हैं और एक दूसरे को मारने लग जाते हैं जब तक कि वो 400 से 200 ना हो जाए। और जो बाम होता है वो उधर से भाग रहा होता है, वो बस मन में ये सोच रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके 200 जने होने का वेट करना है तो मैं ये टेस्ट को पार कर लूंगा। लेकिन उसके सामने एक राक्षस आ जाता है और वो राक्षस बाम को मारने जा ही रहा होता है जब तक पीछे से एक तीर आती है और वो उस राक्षस को मार देती है। और फिर बाम वापस से भागने लग जाता है और दोबारा से बाम के सामने एक राक्षस आ जाता है। तो बाम मन में ये सोचता है कि अब तो मुझे इस राक्षस को मारना ही पड़ेगा अपने तलवार से। और जैसे ही वो मारने जा ही रहा होता है जब तक पीछे से एक लड़का आता है और वो बोलता है कि तुम इस राक्षस को नहीं मार पाओगे क्योंकि तुम्हारे जो पैर है वो कांप रहे हैं, तुम इस राक्षस को क्या, तुम तो एक चूहे को नहीं मार सकते। और ये बात सुन के जो बाम होता है वो शॉक हो जाता है। और तभी बाम के पीछे एक और राक्षस आ जाता है और बाम जो होता है वो तीनों साइड से घिर जाता है। और अब बाम मन में ये सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। और ये जो एपिसोड होता है यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज आई होप आपको इस वाले एपिसोड में मजा आया होगा, कॉमेंट में बता देना। और गाइज मैंने इस एनिमेशन सीरीज की पूरे एपिसोड एक प्लेलिस्ट में डाल दी है, वो आपको ऊपर दिख रहा होगा तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।